Hello students, welcome back to my channel. Today we will study a lesson in English for students of class 10th. The name of the chapter is The Hack Driver, written by Sinclair Lewis. This is from your Footprints Without Feet book. First of all, we will read its introduction. A young lawyer comes to a village to serve summons on Oliver Lutkins. A friendly hack driver takes him round the village in search of Lutkins. Does he find him? Who is Lutkins? सबसे पहले इसके मीनिंग्स जान लेते हैं. हैक मीन्स अ हॉर्स ड्रॉन व्हीकल, घोड़ा गाड़ी. समन्स मीन्स कोर्ट ऑर्डर्स, अदालत के आदेश. एक यंग लॉयर ओलिवर लुटकिंस नाम के एक आदमी के पास समन्स लेकर एक गांव में आता है और एक फ्रेंडली बिहेव करने वाला घोड़ा गाड़ी चालक उसे लुटकिंस की तलाश में गांव के हर तरफ लेकर जाता है. क्या उसे लुटकिंस मिल जाता है? लुटकिंस कौन है? लेट अस कंटिन्यू द चैप्टर. आप यहाँ पर देखेंगे कि यंग लॉयर अपनी आप बीती बता रहा है और इसमें लॉयर ही नरेटर है. आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म. आई वॉज सेंट not to prepare legal briefs but to serve summons like a cheap private detective. I had to go to dirty and shady corners of the city to seek out my victims. Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. I hated this unpleasant work. ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन करने के बाद मैं एक लॉ फर्म में जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गया था. मुझे कानूनी मुकदमे तैयार करने के लिए नहीं बल्कि एक प्राइवेट जासूस की तरह समन्स देने के लिए भेजा जाता था और मुझे अपने शिकार को ढूंढने के लिए शहर के गंदे से गंदे और अंधेरे वाले जगह पर जाना पड़ता था. उसमें बहुत कुछ ऐसे भी लोग थे जो सेल्फ कॉन्फिडेंट थे और वो मुझे पीट भी देते थे और मुझे ये काम बहुत अच्छा नहीं लगता था और मैं इस काम को बहुत ज़्यादा हेट करता था. मैंने वहाँ से अपने घर वाले कस्बे में भाग जाने के लिए भी सोचा, लेकिन ये अनप्लीजेंट टाइम कुछ ही टाइम के लिए था. उसके बाद मैं एक रियल लॉयर बन सकता था. एक दिन मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने मुझे 40 माइल्स दूर न्यू मोलियन नाम के एक टाउन में ओलिवर लुटकिंस को समन्स सर्व करने के लिए भेज दिया. हमें उस आदमी की एक कानूनी मुकदमे में विटनेस के तौर पर ज़रूरत थी, लेकिन वो हमारे सारे लेटर्स को इग्नोर कर रहा था. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि न्यू मोलियन एक स्वीट और सिंपल कंट्री विलेज होगा, लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि वहाँ पर सारी गलियाँ कीचड़ की भरी हुई थी. शॉप्स लकड़ी की बनी हुई थी, कुछ पर पेंट किया हुआ था वो भी ब्राउन कलर का और कुछ पर पेंट नहीं था. वहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पसंद आई, वहाँ का डिलीवरी मैन जो स्टेशन पर था. उसकी उम्र 40 साल की थी. उसका चेहरा लाल था और खुशनुमा था. उसकी कमर मोटी थी. उसने ड्यूटी के टाइम थोड़े से गंदे और पुराने कपड़े डाले हुए थे, लेकिन उसका बिहेव बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था और
मैंने उसे बताया कि मैं ओलिवर लुटकिंस नाम के एक आदमी को ढूंढना चाहता हूँ। डिलीवरी मैन ने जवाब देते हुए कहा, लुटकिंस? मैंने उसे यहीं कहीं आसपास 1 घंटे पहले देखा था। उस आदमी को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, हमेशा वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। शायद वो फ्रिट्ज़ की शॉप के पीछे ताश का खेल खेलना शुरू करने वाला है। क्या लुटकिंस को ढूंढने में तुम्हें कोई जल्दी है? तब लॉयर ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, मुझे वापस घर लौटने के लिए दोपहर वाली गाड़ी पकड़नी है। डिलीवरी मैन ने कहा, मेरे पास एक घोड़ा गाड़ी है, मैं इसे बाहर ले आता हूँ और हम दोनों इकट्ठे चलेंगे और लुटकिंस को ढूंढ लेंगे। मुझे बहुत सारी जगह का पता है जहाँ पर वो भटकता रहता है। डिलीवरी मैन बहुत ही फ्रेंडली बिहेव का था और मैं उसकी अफेक्शन को देखकर बहुत खुश हो रहा था। मुझे ये बात भी पता थी कि वो अपने धंधे के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसकी काइंडनेस रियल थी और मैं इस बात से बहुत खुश था कि किराए के पैसे एक अच्छे आदमी को मिल जाएंगे। मैंने उसके साथ बार्गेनिंग करके $2 प्रति घंटे के हिसाब से तय कर लिया था। These villagers are so ready to help a stranger. He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me. ये विलेजर्स किसी भी अजनबी की हेल्प करने के लिए किस तरह तैयार रहते हैं। उसने मेरे लिए ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ निकालने का काम खुद का ही काम समझ लिया था और उसने कहा कि मैं आपके काम में दखल तो नहीं देना चाहता, लेकिन मैं गैस लगा सकता हूँ कि आप लुटकिन से कुछ पैसे लेने के लिए आए हुए होंगे। वो कभी किसी को पैसे नहीं देता है। वो दिल का बुरा नहीं है, लेकिन उससे पैसे निकलवाना बड़ा ही मुश्किल काम है और अगर आप इस तरह के बढ़िया कपड़े पहनकर पैसा वसूल करने के लिए जाओगे तो वो आपसे बचकर भाग जाएगा। अगर आपको ठीक लगता है तो मैं फ्रिट्ज़ की दुकान में अंदर चला जाऊंगा और आप मेरे पीछे छिपकर खड़े रह सकते हैं। मुझे उसकी बातें बहुत ही अच्छी लगी। शायद मैं अकेला लुटकिंस को नहीं ढूंढ सकता था। घोड़ा गाड़ी वाले की हेल्प से मुझे विश्वास हो गया कि मैं उस आदमी को ढूंढ लूँगा। मैंने उसे अपने विश्वास में ले लिया और उसे बता दिया कि मैं लुटकिंस को सम्मन्स देने आया हूँ और उस आदमी ने गवाही देने से मना कर दिया था, जबकि उसकी गवाही के बिना फैसला नहीं हो सकता था। घोड़ा गाड़ी वाला इस बात को पूरी तरह से ध्यान से सुन रहा था। तब हैक ड्राइवर ने मुझे बताया कि लोग उसे बिल या मैग्नुसन के नाम से बुलाते हैं और उसके बिजनेस का नाम है विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। उसके बाद बिल मुझे फ्रिट्ज़ की शॉप पर ले गया और बिल पहले गया और उसने पूछा, क्या तुमने ओलिवर लुटकिंस को आज यहाँ पर कहीं देखा है? उसका एक फ्रेंड उसकी तलाश कर रहा है। तब फ्रिट्ज़ ने मेरी तरफ देखा और कहा कि थोड़ी देर पहले तो वो यहीं पे ही था, लेकिन अब मैं गैस लगा सकता हूँ कि वो गस्ताफ के पास शेव करवाने गया है। ठीक है, अगर वो आया तो मैं उसे कह दूँगा कि तुम उसे ढूंढ रहे हो। हम गस्ताफ की बार्बर शॉप पर गए। एक बार फिर बिल पहले अंदर गया और मैं दरवाजे पर ही खड़ा रहा। वहाँ पर गस्ताफ अपने 2 कस्टमर के साथ बैठा था। तब बिल ने उससे पूछा कि क्या तुमने लुटकिंस को देखा है? तब उसने गुस्से में जवाब देते हुए कहा, मैंने उसे नहीं देखा, ना ही मेरी कोई इच्छा है। अगर वो तुम्हें मिल जाए तो उससे $1.35 ले आना जो उसने मुझे देने हैं। तो वहाँ पर बैठे हुए एक कस्टमर ने कहा कि मैंने उसे होटल की तरफ जाते हुए देखा था। हम घोड़ा गाड़ी पर फिर से बैठ गए। फिर हमने सोचा कि शायद वो ग्रे की दुकान पर शेव बनवाने के लिए गया होगा। हम ग्रे की दुकान पर पहुँचे
और हम 5 मिनट लेट हो गए थे। वो अभी अभी वहाँ से निकला था और वो बिलियर्ड खेलने के लिए गया था। हम बिलियर्ड रूम में पहुँचे तो वहाँ पर हमें पता चला कि उसने अभी सिगरेट का एक पैकेट ख़रीदा था और इस तरह से हम 1 घंटे तक उसका पीछा करते रहे। हमेशा उसके बिल्कुल पीछे पीछे रहे लेकिन उसे पकड़ नहीं सके। और दोपहर का टाइम हो गया, 1 बज गई और मुझे भूख लगने लगी। तब मुझे बिल की सारी बातें अच्छी लग रही थी और मुश्किल से ही मुझे इस बात की चिंता हो रही थी कि लुटकिंस मिल पाएगा या नहीं। मैंने उसे सजेस्ट करते हुए पूछा, तुम्हारा क्या विचार है खाना खाने के बारे में? चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं और मैं तुम्हें लंच करवा दूंगा। लेकिन उसने जवाब देते हुए कहा, मैं तो अपनी वाइफ के पास जाना चाहूँगा। यहाँ पर रेस्टोरेंट बहुत अच्छे नहीं हैं, सिर्फ 4 ही हैं और वो बिल्कुल घटिया हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या करें। मैं अपनी वाइफ से कहूँगा कि वो हमें खाना बनाकर दे दे और वो आपसे आधा $1 से ज़्यादा पैसे नहीं लेगी। और इसके बाद हम वेड हिल पर चढ़ जाएंगे और नज़ारे लेते हुए खाना खा लेंगे।